पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की यात्रा में देखो विघ्न आ गया। लोगों ने कहा कि नहीं जी हमें तो डिस्टर्ब होता है, हमें सोने नहीं मिल रहा। मतलब लोगों को सोना, और सोचिए भजन करने वाले संत भगवान के नाम का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहे हैं, उन संतों पर भी लोग उंगलियां खड़ी करते हैं। करने वाले कोई दूसरे नहीं है, मुसलमान नहीं है, अपने। ऐसा है संतों का विरोध, भगवान का विरोध कोई आज हो रहा है ऐसा थोड़ी है। सीता मैया का विरोध हुआ था त्रेता में, भगवान कृष्ण का विरोध किया कंस ने, शिशुपाल ने, भगवान राम का विरोध किया रावण ने। भगवान का विरोध करने वाले भी रहे हैं, तो आज संतों का कोई विरोध करे तो इस कली काल में, इस कलयुग में और क्या उम्मीद करेंगे कलयुग से। इसलिए इसलिए साधु संत जो अच्छे संत हैं वो बेचारे अब तो दिन भर भजन करें, लेकिन वो आपके लिए कि आप भी दर्शन कर लें तो आपका भी कल्याण हो। जैसे कोरोना होता है ना, उसे कोई छू ले, कोरोना मरीज को छूने वाले को भी कोरोना हो जाता है। इसी तरह संतों के दर्शन से, संतों के स्पर्श से, है ना, हमारे जीवन में भी भक्ति की वाइब्रेशन प्रवेश कर जाते हैं, भक्ति के बैक्टीरिया प्रवेश कर। लेकिन समाज देखो परेशान, संतों को भी कर लेते हैं कुछ लोग। ऐसे ही है, ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अंगत इसलिए कहता हूं, अब सोचिए जो विरोध कर रहे हैं वो वृंदावन में ही रह करके विरोध कर रहे हैं, तो जब वृंदावन में रह करके भी वो संतों का इस तरह से विरोध कर सकते हैं, तो ऐसे सनातनियों से फिर क्या उम्मीद लगाई जाएगी। आज तक दुनिया में 4 बजे से लेकर के कितनी अजान आप लोग बड़े बड़े शहरों में लाउड स्पीकर से, मस्जिदों से आप सुनते हैं। मस्जिदों से कितना आप लोग सवेरे 4 बजे से आवाजें सुनते हैं, लेकिन उन्हें भी हम सब लोग ये सोच के कि चलो वो अपने हिसाब से ईश्वर की वो आराधना कर रहे होंगे। हम हिंदू तो ऐसे हैं कि हम किसी और को नहीं कहते कि तुम अपने ईश्वर की आराधना ना करो, लेकिन हम अपने सनातनियों से ये उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं कि तुम अपने ही साधु संतों को भजन करने से रोक दो। संतों को क्या मतलब है, वो तो अपने कमरे में बैठ के भी भजन करें, लेकिन ये तो हम सबके भलाई और कल्याण के लिए संत संसार में आते हैं। तुलसीदास जी क्यों आए संसार में, हमें और आपको रामचरितमानस देकर चले गए। कबीरदास जी क्यों आए, हमें और आपको भक्ति का सूत्र देकर चले गए। मीराबाई को क्या जरूरत थी आने की, आई और पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो इस संसार में जितने भी भगवान के भक्त हैं वो सभी भक्त, यहाँ तक कि आप लोग भी यदि भगवान के भक्त हैं तो आप लोगों को भी भगवान ने संसार में अपने नाम का, भगवान के यश का प्रचार करने के लिए भेजा है कि आप लोग भी प्रचार करिए। भगवान का प्रचार और भगवान के गुणों का, भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का ही तो प्रचार होना चाहिए। अच्छाई और अच्छाई का ही तो प्रचार होना चाहिए। बुराई का क्यों प्रचार हो, शराब का क्यों प्रचार हो, दूध दही का प्रचार होना चाहिए। संतों के द्वारा अच्छे का प्रचार होता है, तो हम सनातनियों को उन संतों के बारे में अच्छा विचार रखना चाहिए, ना कि गलत विचार होने चाहिए। गलत विचार हम क्यों रखें किसी के प्रति। सोना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। व्यवस्थाएं देखो, यदि आपको लगता है कि आपके बगल में कोई भजन कर रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा है कि प्रेम से मिलके कह दीजिए हमें इस बात की दिक्कत है, हमें इस बात की समस्या है। जग जाहिर करने की क्या जरूरत। आपको यदि हमसे कोई दिक्कत है तो आप कह दो। अब जिनसे दिक्कत है आप उनसे तो कह नहीं रहे हैं, औरों से कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि निर्मल बनो, छल यही है। यदि आप हम में कोई त्रुटि है, हम में कोई गलतियां हैं, तो आप हमसे कह दो कि महाराज जी हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे और सुधार लेंगे। हम में कोई कमी नजर आए आप लोगों को तो आप डायरेक्ट हमारे पास आओ, कह दो कि महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आप इसे जरा सुधार लो। बेटी से रोटी बनानी नहीं आती, बेटी से चाय बनानी नहीं आती, तो माँ जमाने में जाके थोड़ी कहती है, माँ तो बेटी को समझा देती, बेटे ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। उसी तरह हम कोई गलती करें तो आप हमसे कह दो। लेकिन होता क्या है,
लोग हमसे कहते नहीं, औरों के सामने कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपको लगता है देखो हम तो सच बोल रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं है, इसे ईर्ष्या कहते हैं।